नमस्कार और शुभ प्रभात। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। महाराष्ट्र के संत शिरोमणि तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर माऊली जी की ज्ञानेश्वरी में आखिर में जो पसायदान लिखा हुआ है, उस पसायदान के बारे में हम वार्तालाप कर रहे हैं। पसायदान ये शब्द प्राकृत मराठी का है, लेकिन पसायदान ये जो शब्द है उसमें प्रसाद मांग रहे हैं संत ज्ञानेश्वर, और वो प्रसाद मांग रहे हैं, दान के स्वरूप प्रसाद मांग रहे हैं। और किससे मांग रहे हैं? जो विश्वात्मक भगवान है उससे वो मांग रहे हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र में प्राकृत मराठी में ये ज्ञानेश्वरी निर्माण हुई, लेकिन उसमें व्यक्त हुआ जो विचार है वो विचार वैश्विक है। और विचार वैश्विक इसलिए है कि विश्वात्मक भगवान के पास ये पसायदान मांगा जा रहा है। मैंने पिछले एपिसोड में आपको उस पसायदान का हिंदी रूपांतर सुनाया था। हम उसी हिंदी रूपांतर के आधार पर आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, और आज हम उसके जो अगले 2 श्लोक हैं उसके बारे में संवाद प्रस्थापित करेंगे। अगले जो 2 श्लोक है वो इस प्रकार है। दुर्बलों का तिमिर जाए, दुर्बलों का तिमिर जाए, विश्व स्वधर्म सूरज पाए, जो जो चाहे वो पाए प्राणी जान, हो सकल मंगल वर्षा भली, ईश्वर निष्ठों की यात्रा चली, भूमंडल की सृष्टि मिली एक दूजे से। क्या कह रहे हैं यहाँ पे संत शिरोमणि? संत शिरोमणि ये कह रहे हैं, ये मांग रहे हैं कि दुर्बलों का तिमिर जाए। जो दुर्बल लोग हैं, अब ये दुर्बल कौन है? दुर्बल आज हम अगर वर्तमान में सोचते हैं तो जो गरीब है वो दुर्बल है, लेकिन केवल आर्थिक स्तर पे जो दुर्बल है ऐसा विचार यहाँ नहीं है। यहाँ पे विचार है ज्ञान की दुर्बलता भी है। जो अज्ञानी है वो भी दुर्बल है, उनका जो अज्ञान का अंधकार है वो जाना चाहिए। उन्हें भी संत ज्ञानेश्वर जी ने दुर्बल ही कहा है। जो गरीब है वो दुर्बल तो है ही, उनके जिंदगी में, उनके जीवन में जो तिमिर है वो जाना चाहिए। लेकिन जो आर्थिक स्तर पे गरीब नहीं है, लेकिन जहाँ तक ज्ञान का सवाल है वहाँ पे वो दुर्बल है। और वो जो अज्ञान है वो अज्ञान का तिमिर जाना चाहिए। आज हम देखते हैं तो पूरे विश्व में ये जो बात है, ये बात आज हम सब महसूस करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी अमीर है वो ज्ञानी होना ही चाहिए। संस्कृत में एक बढ़िया वचन है। संस्कृत में जो वचन है वो कहता है कि सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ते, ऐसे कहा गया है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास कांचन है उसके पास सब गुण हैं, ऐसे हम महसूस करते हैं, ऐसे हम मानते हैं कि इसके पास सब गुण होंगे क्योंकि उसके पास कांचन है। लेकिन यहाँ पे ऐसा विचार नहीं है। बहुत पैसा होने के बाद भी अज्ञान का आचरण करने वाले बहुत लोग हैं, उनका भी अज्ञान जाना चाहिए, और वो भी दुर्बल ही है। इसलिए ध्यान में रखिएगा कि धनवान और श्रीमंत, इसमें फर्क है। जो धनवान है जरूरी नहीं है कि वो श्रीमंत है। अगर अंग्रेजी में बोलूँ तो ज़्यादा आसान होगा शायद, लेकिन वेल्थ मतलब जो संपत्ति है उसकी व्याख्या क्या कर सकते हैं हम? उसकी व्याख्या ये है कि धन यानी कि पैसा अधिक, मन शांति, फिर जो जवाब आता है वो है श्रीमंत। वेल्थ की व्याख्या यही है, मनी प्लस पीस इज इक्वल टू वेल्थ। जैसे शरीर की बात करेंगे हम, फिटनेस प्लस पीस इज इक्वल टू हेल्थ। क्या है? प्रकृति अच्छी होनी चाहिए। फिटनेस के साथ अगर मन शांति नहीं है तो वो हेल्थ नहीं हो सकती, और पैसे के साथ मन शांति नहीं है तो वो वेल्थ नहीं हो सकती। और इसीलिए दुर्बलों का तिमिर जाए, यहाँ पे जो ज्ञानी लोग हैं, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर जी के समय सब ज्ञानी लोग सामने बैठे हैं। ज्ञानी लोगों के आचरण से ही संत ज्ञानेश्वर जी के निजी जिंदगी में कठिनाइयाँ तैयार हुई। वो सभी ज्ञानी थे, लेकिन अज्ञान था। शास्त्रों की तरफ कैसे देखा जाए इस पर अज्ञान था। और इसीलिए आम आदमी के लिए अगर ये ज्ञान खुला हो जाएगा तो समाज में जो
बदलाव आना चाहिए, वो बदलाव उसको आसान करने में है। इसलिए तो संस्कृत में जो भगवद गीता है उसका निरूपण ज्ञानेश्वर जी ने प्राकृत मराठी में किया, जो वैश्विक है, जो प्रांतिक नहीं है, जो सामाजिक नहीं है, जो परिवार के लिए नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए है। और इसलिए ये जो चरण है ये तीसरे श्लोक में कि दुर्बलों का तिमिर जाए, विश्व स्वधर्म सूरज पाए। ये स्वधर्म में जो धर्म शब्द है, ये क्या धर्म है? ये हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, इस धर्म की बात यहाँ पे नहीं हो रही। इस चरण में जो धर्म शब्द आता है वो धर्म वास्तविक जो हम धर्म कह रहे हैं वैसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से जो कह रहे हैं वो धर्म की बात है कि आप क्षत्रिय हो, आपको लड़ना होगा, इस धर्म की बात है। और संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में तो बढ़िया दृष्टांत दिया है, और वो दृष्टांत ऐसा है, शायद मैंने पहले भी एपिसोड में ये कहा था कि अगर आम का बीज है और वो आम का बीज अगर हम बोएंगे जमीन में, तो जमीन में बोने के बाद आम का जो बीज है वो ये नहीं कह सकता कि मैं टमाटर करके बाहर आऊँगा या कोई और फल करके मैं बाहर आऊँगा, उसे आम करके ही बाहर आना होगा। इसे धर्म कहा गया है। पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना होने की वजह से हर एक मनुष्य का जो धर्म है वो अलग अलग है, हर एक मनुष्य का जो बुद्धियांक है वो अलग अलग है। और इसीलिए विश्व स्वधर्म सूरज पाए, इसका मतलब यह है कि हर एक आदमी जो है, हर एक मनुष्य जो है इस विश्व में, उस मनुष्य के निसर्ग दत्त जो गुण हैं वो गुणों का संवर्धन वो उसका धर्म होगा। ये धर्म ये नहीं होगा किसी किताब पर आधारित, धर्म ग्रंथ पर आधारित, जीवन ग्रंथ पर आधारित धर्म की बात नहीं चल रही यहाँ पे। पूरे विश्व के लिए जो धर्म होगा वो जितने मनुष्य हैं, हर मनुष्य के मन में, हर मनुष्य के शरीर में जो उसका गुण दिया गया है निसर्ग दत्त, उसका संवर्धन। और इसीलिए संत ज्ञानेश्वर जी ये कह रहे हैं कि ये जो स्वधर्म है वो पूरे विश्व में फैले, मतलब विश्व में जितने लोग हैं उनके जितने भी गुण हैं वो व्यक्त हो जाए, उनको अभिव्यक्ति मिले। सो विश्व स्वधर्म सूरज पाए। और ये कब हो सकता है? जो तीसरे चरण में लिखा है, जो चाहे वो पाए, जो चाहे वो पाए। देखिए, इच्छा और चाहत में फर्क है। मराठी में जो पसायदान है उसमें बहुत ही अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, जो जे वांछील तो ते लाओ। देखिए, इच्छा और वांछा इसमें फर्क है। इच्छा जो है वो बुद्धि के माध्यम से भी निर्माण हो सकती है, या तो बुद्धि और प्रेरणा मिलकर भी इच्छा हो सकती है। लेकिन वांछा जो है, वो जो चाहत जो है वो निसर्ग दत्त रहती है। और इसलिए जैसे हमने कहा कि आम के बीज को आम करके ही बाहर आना होगा, तो उसकी जो चाहत है वो आम की ही होगी और नहीं हो सकती। और इसीलिए हर एक की इच्छा पूरी हो, इससे भी ज़्यादा हर एक की चाहत पूरी हो, ये यहाँ पे ज्ञानेश्वर जी कहना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इच्छा के जगह पे प्राकृत मराठी में वांछा ये शब्द इस्तेमाल किया है। और इसीलिए जो चाहे वो पाए प्राणी जात, ऐसे कहा है। अभी यहाँ पे प्राणी जात कहा है, पूरे मनुष्य और पूरे प्राणी मिलकर एक जात है। फिर एक बार हमें वसुधैव कुटुंबकम का जो एहसास है वो यहाँ पे मिलता है, क्योंकि मनुष्य और प्राणी में संत ज्ञानेश्वर जी फर्क नहीं कर रहे हैं। जिसकी जो इच्छा है वो पूरी हो, मतलब वो संतुष्ट हो, वो तृप्त हो, कंटेंटेड हो, ये चाहत है। और इसीलिए ये जो श्लोक आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें आप भी ध्यान दीजिएगा कि इस पर चिंतन कीजिएगा कि दुर्बलों का तिमिर जाए। जितने भी दुर्बल है वो किसी विभाग में होंगे, या आर्थिक दुर्बलता होगी, या शिक्षा की दुर्बलता होगी, या धन की दुर्बलता होगी, या मानसिक स्वास्थ्य की दुर्बलता होगी, या संस्कृति की दुर्बलता होगी, अज्ञान की दुर्बलता होगी। कई विभाग है दुर्बलता के, और ये जितने विभाग है दुर्बलता के वहाँ सभी पे तिमिर है, और वो तिमिर जाना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? विश्व स्वधर्म सूरज पाए। हर एक मनुष्य के शरीर में जो गुण है वो गुण अभिव्यक्ति में रूपांतरित हो जाए, और वो तभी हो सकता है जब तीसरा चरण आएगा। और वो तीसरा चरण है जो चाहे
वो पाए प्राणी जात। देखिए, इतना अच्छा प्रसाद और किसी ने मांगा नहीं आज तक। मैं ये महाराष्ट्र में हो रहा है इसलिए नहीं कह रहा हूं। अगर आप पढ़ोगे, उस पर चिंतन करोगे, तो आपके मन में भी वो प्रतिभा जागृत होगी, और वो प्रतिभा जो आपके मन में जागृत होगी उससे बात बनने वाली है। चिंतन करना है, एकांत में चिंतन करना है। जब ये प्रवचन सुनने के बाद एकांत में जब आप चिंतन करोगे तभी ये बात समझ में आएगी, तब तक नहीं आएगी। और इसलिए आपसे विनती है कि ये जो पूरा पसायदान है, ये पूरा पसायदान जो विश्वात्मक भगवान से मांग रहे हैं, वो दान आज विश्वगीत होना चाहिए। ये कई श्लोक हैं इस पसायदान में जो विश्वगीत क्यों होना चाहिए इसका निर्देश हमें देते हैं। और यहाँ पे वो जो चाहे वो पाए, ये जो इच्छा है वो विश्वगीत होने के लिए अधिक ताकतवर लगती है, अधिक महत्व की लगती है। उसका अगला चरण जो है, चौथा चरण इस पसायदान का, वो भी ध्यान देके सुनिएगा, बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ पे जब ये पसायदान कहा जाता है तो कितने लोग हैं जो श्रद्धापूर्वक जब इस पसायदान को गाते हैं तो उनके आंखों में आंसू आते हैं। वो दुर्बलता के आंसू नहीं हैं, वो खुशी के आंसू आते हैं कि 16 साल की उम्र में एक इस तरह से कवि अपनी प्रतिभा के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम का विचार करके पूरे विश्व के लिए कुछ मांग रहे हैं। आज कितने लोग हैं ऐसे जो पूरे विश्व के लिए भगवान के पास मांगते हैं। हम लोग तो आजकल हर रोज खुद के लिए ज़्यादा मांगते हैं। आजकल ऐसी स्थिति आ गई कि स्वयं के लिए, स्वार्थ के लिए जो भी है वो मांगते हैं। मतलब घर के परिवार वालों के लिए भी नहीं मांगते, इतने भी स्वार्थी लोग अब तैयार हो गए इस दुनिया में। और इस पार्श्वभूमि पे जब हम विचार करेंगे कि संत ज्ञानेश्वर जी पूरे विश्व के लिए ये मांग रहे हैं, क्या कहते हैं दूसरे चरण में? दूसरा चरण ऐसा है, हो सकल मंगल वर्षा भली, हो सकल मंगल वर्षा भली। क्या होना चाहिए? जो मंगलमयी वर्षा है, ये जो बारिश है, ये मंगलमयी बारिश सब जगह पे होनी चाहिए, पूरे विश्व में होनी चाहिए ये बारिश। ये जैसे हम पूजा करते हैं तो आपने देखा होगा, जो पूजा कहने वाला ब्राह्मण है, पुरोहित है, वो प्रोक्षण करता है। ये क्या है प्रोक्षण? मतलब वो फूल में पानी लेकर जितना भी पूजा का साहित्य है उस साहित्य पे वो पानी डाल के उसे प्रोक्षण कहते हैं, मतलब उसको शुद्ध करके लेते हैं। जैसे आज कोविड-19 के बाद हम खुद को शुद्ध करके ले रहे हैं, घर में जाने से पहले हाथ धो लो, फिर सैनिटाइजर लगाओ, वो प्रोक्षण ही है, आधुनिक जमाने का प्रोक्षण है। लेकिन यहाँ पे संत ज्ञानेश्वर जी जो इच्छा कर रहे हैं वो ऐसी है कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जो मंगल शब्द है, उस मंगल शब्द की वर्षा हो जाए, बारिश हो जाए और सब लोग उसमें भीग जाएंगे, मंगलमय हो जाएंगे सब। कहाँ पे? सिर्फ मेरे एरिया में नहीं, मेरे घर पे नहीं, पूरे विश्व में होने चाहिए। फिर क्या कहते हैं? ईश्वर निष्ठों की यात्रा चले। ये कब हो सकता है मुमकिन? जब सभी लोगों के मन में श्रद्धा निर्माण हो। किसके बारे में श्रद्धा निर्माण हो? ईश्वर के बारे में। निष्ठ कौन है? जिसके मन में भगवान या ईश्वर के अस्तित्व के बारे में सुविचार है, और वो सुविचार दृढ़ है, वो दृढ़ विश्वास है, और वहीं पे श्रद्धा निर्माण होगी, तब तक नहीं होगी। आजकल ये हो रहा है कि बुद्धि और श्रद्धा का झगड़ा हो रहा है। बुद्धि विज्ञान की ओर जाती है और श्रद्धा अध्यात्म की ओर जा रही है, और इसलिए प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ या उनके जो सभी सहकारी हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग उसमें हैं, वो सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये विज्ञान और अध्यात्म अगर एक हो जाए तो विश्व में शांति होगी। स्वामी विवेकानंद जी का यही कहना है, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी शुड कम टुगेदर। तो ये साइंस ही है, ये विज्ञान
जो भौतिक शास्त्र है, और ये विज्ञान जो है वो अध्यात्म शास्त्र है। Which is a reminder to all of us of the very first parliament, which was held on 11 September 1893. And particularly myself, it reminds me of the words of wisdom spoken by the great noble son of India, Swami Vivekananda, who had said that time, and when he said, union of science and religion oblique spirituality alone will help to bring harmony and peace to mankind. And he had given the very definition that religion is nothing but to perform one's duty. Duty towards the mother, the father, the family, the society, the nation and the entire world. World as one family. आज उसी की खोज में पूरी दुनिया है, और इसलिए इस चौथे श्लोक में जो संत ज्ञानेश्वर कह रहे हैं उसमें मंगल वर्षा सभी जगह पे हो, क्योंकि मन में मंगल विचार हो। और मंगल विचार आने के बाद की बात क्या है, वो मन में आता है भगवान का अधिष्ठान, वो निष्ठा। इसलिए ये जो यात्रा है, ये यात्रा चलनी चाहिए इकट्ठा। किनकी यात्रा चलनी चाहिए? ईश्वर निष्ठों की यात्रा। आज हम यही करें। मैं आपके साथ प्रवचन के माध्यम से वही आपसे विनती कर रहा हूँ कि चलो ये विश्व शांति संवाद माला की यात्रा जो चल पड़ी है, उस यात्रा में शामिल हो जाओ। कैसे शामिल हो जाओ? ईश्वर निष्ठ होके शामिल हो जाओ। इसका मतलब ये अंधश्रद्धा नहीं है, इसके पीछे जो साइंस है, इसके पीछे भी शास्त्र है। वो अध्यात्म शास्त्र समझने के लिए मन में कम से कम मंगल विचार तो आने चाहिए, प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए। पूर्व ग्रह दूषित मन नहीं चलेगा साधकों, पूर्व ग्रह गर्भित मन भी नहीं चलेगा। मन कैसे चाहिए? श्रद्धावान चाहिए। मन में कुछ शंका नहीं होनी चाहिए, मन में कुछ आशंका नहीं होनी चाहिए, तभी ये बात हो सकती है। और ये जो निरामय मन है, ये निरामय मन जिसका है वो ईश्वर निष्ठ माना गया है। जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें भी भगवान है। वर्क इज वर्शिप। चलो भगवान करके, ईश्वर करके, हमें जरूरी नहीं है कि एक ही कोई आकार है उस आकार पे हम निष्ठा रखेंगे। मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम में भी भगवान दिखाई देता है। और ये बात ध्यान में रखिए। इसलिए सर्वंकष होना, ये सर्वंकष, सभी जगह पे भगवान का अस्तित्व है। वो जो अज्ञेय शक्ति है उसका अस्तित्व सभी जगह पे है। देखिए ये टीवी टावर जैसा है, या रेडियो का जो टावर रहता है वो कैसे ट्रांसमिशन चलता रहता है उसका। हमें हमारा रेडियो ट्यून करना है, हमें हमारा टेलीविज़न ट्यून करना है उस टावर से, तभी आपको पता चलेगा कि अरे हाँ ऐसी लहरें चल रही हैं। हम अगर कहें कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा आदमी और मैं मेरा टीवी ट्यून नहीं करूँगा, वो टावर खुद आए मेरे घर में और मेरा टीवी चलाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको आपके मन का जो टेलीविज़न है, आपका मन का जो रेडियो है, उस रेडियो को ट्यून करना होगा, वो स्टेशन लगाना होगा जिस स्टेशन पे ये श्रद्धा काम कर रही है, तभी ये बात बनेगी। और ऐसे जो लोग हैं उनकी अगर इकट्ठा यात्रा आ जाएगी तो स्वाभाविक है पूरे दुनिया में हमें जो विश्व शांति चाहिए वो निर्माण होती रहेगी इन लोगों के माध्यम से। इसलिए उसकी यात्रा करनी है। यहाँ पे जो शब्द मराठी प्राकृत में संत ज्ञानेश्वर जी ने इस्तेमाल किया है वो मांदियाड़ी। मांदियाड़ी मतलब उसको सिस्टम नहीं है, उसको आमंत्रण नहीं है, किसी ने इनविटेशन नहीं दिया है। एक दूसरे के चेहरे के तरफ देख के समझ जाते हैं कि ये ईश्वर निष्ठ है, चलो इकट्ठा आ जाओ, चलो इकट्ठा आ जाओ। ऐसे इकट्ठा आना है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी ने आमंत्रण दिया है और ऑर्गेनाइज किया है पूरे ईश्वर निष्ठों का मेला, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मांदियाड़ी अपने आप तैयार हो जाएगी, अपने आप ये यात्रा शुरू हो जाएगी जैसे लोग इकट्ठा आ जाएंगे। आओ हम सब इकट्ठा हो जाएंगे। संत ज्ञानेश्वर जी का ये जो पसायदान है वो वही मांग रहा है। आप लोग ही भगवान हो, सुनने वाले भी भगवान हो। अगर आप सब सुन रहे हो तो एक साथ आप भी जगदीश मूर्ति हो। मैं मेरी व्युत्पत्ति आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन आप तो जगदीश मूर्ति हो। ये अगर श्रोता करके मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो स्वाभाविक है मेरा ये जो विश्व है, मेरा जो बात करने का विश्व है, उसके आप भगवान हो जाओगे।
संत ज्ञानेश्वर जी ये पूरे विश्व में इस तरह से ईश्वर निष्ठों की यात्रा चलेगी ऐसा दान मांग रहे हैं भगवान के पास। और इसलिए ईश्वर निष्ठों की यात्रा चली, भूमंडल पे सृष्टि मिली एक दूजे से। अगला जो 1.5 चरण है, तीसरा और आधा, देखिए इसे ओविवृत्त कहा गया है। ओविवृत्त का जो व्याकरण है, उस व्याकरण में पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा आधा चरण, ये 3.5 चरण की ओवी रहती है जो महाराष्ट्र में प्रचलित है। और पहला, दूसरा और तीसरा जो चरण है उसका आखिरी अक्षर एक ही होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि भूमंडल की सृष्टि मिली एक दूजे से, सो शुरुआत की हमने कहाँ से, वो आखिरी अक्षर क्या था। तो ये ओविवृत्त का ज्ञान मैंने आपको इसलिए दिया कि बहुत बढ़िया, गाने के लिए भी आसान, सुनने के लिए भी आसान, और एक प्रासादिकता इस ओविवृत्त में है। चलो, भूमंडल से सृष्टि मिली एक दूजे से। अबे भूमंडल में सृष्टि मिली एक दूजे से मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जो विरोधाभास है वो भी इकट्ठा आएंगे। वो कैसे इकट्ठा आएंगे? चलो, बिल्ली और चूहा, इन दोनों का इकट्ठा आना, सज्जन और दुर्जन का इकट्ठा आना, जो वैसे एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, जिनके स्वभाव अलग अलग है, लेकिन उनको इकट्ठा रहना चाहिए। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। उसे कहा गया है व्याकरण में द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब क्या है? लड़ाई। लेकिन द्वंद्व इकट्ठा रहेगा, उसका जो रहना है वो इकट्ठा रहेगा। और यही खासियत है भाषा की। जैसे सुख दुख, ये सुख दुख इकट्ठे आ जाएंगे, दिन रात इकट्ठा जाएंगे। क्यों इकट्ठा जाएंगे? है तो विरोधाभास, एक दिन में जहाँ पे प्रकाश है, एक रात है जिसमें अंधेरा है, लेकिन इन दोनों का इकट्ठा रहना, इसे कहते हैं द्वंद्व। और ये द्वंद्व मन में रखते हुए संत ज्ञानेश्वर जी ये दान मांग रहे हैं कि क्या ऐसे हो सकता है कि भूमंडल की जितनी भी सृष्टि है वो पूरी सृष्टि मिलेगी एक दूजे से, एक दूसरे से मिल जाएगी, घुल जाएगी। देखिए, इतनी बढ़िया प्रार्थना कितनी बार हम कहते हैं MIT में, हर एक फंक्शन में आखिर में समापन में ये प्रार्थना होती है। और बार बार इसी एक ही पसायदान की अलग अलग छटाएं हमारे सामने आती हैं, अलग अलग अर्थ हमारे सामने आते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि सच चिंतन कीजिएगा इस बात पे कि ये विश्वगीत क्यों होता है, ये विश्वगीत क्यों बनेगा। विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ का जो कहना है वो यही है कि भगवान है, भगवान के पास प्रसाद मांग रहे हो, लेकिन उसमें स्वार्थ नहीं, उसमें परमार्थ है। और उस परमार्थ में पूरे विश्व का भला होना, ये बात जब आपके सामने आएगी तब ऐसे लगेगा कि हाँ, यही एक मार्ग है जो विश्व शांति की ओर ले जाएगा। नहीं तो झगड़े तो चलते रहते हैं। जो अपना रंग है, शरीर का रंग है, उस पर झगड़े चलते थे पहले, बाद में धर्म है, उस पर झगड़े आज भी चल रहे हैं। फिर हमारी जो जाति है उस पर झगड़े चल रहे हैं। जो परिवार है समाज में, वो परिवारों के बीच में खानदान करके लड़ाई चलती है। हम देखते हैं टीवी के सीरियल्स में ये खानदानों की लड़ाई हम सुन रहे हैं। ये सब क्या है? ये नहीं लगता आपको कि अज्ञान है, ये दुर्बलता है? बुद्धि का जो अधिष्ठान है वो बुद्धि का अधिष्ठान इसलिए होना चाहिए कि जैसे कार को शॉक एब्सॉर्बर्स रहते हैं वैसे होना चाहिए, तभी बात बनेगी। अब देखिए, मेरे पिताजी की गाड़ी थी और मेरी गाड़ी है, तो मेरी गाड़ी कम आवाज करती है क्योंकि मेरी गाड़ी ज्यादा पढ़ी लिखी है पिताजी की गाड़ी से। और ये पढ़ी लिखी है मतलब बुद्धिमान है। पहले गाड़ी थी, अगर रास्ते में गड्ढा आ गया तो खड़खड़ खड़खड़ करके आवाज करती है। अब मेरी गाड़ी आवाज नहीं करती, क्यों? आधुनिक है, पढ़ी लिखी है। मैं आपसे सवाल करता हूं साधकों, जो ज्ञान, जो बुद्धि, जो प्रेरणा यंत्र को है कि आधुनिक होने के बाद आवाज कम करना है, वही बात यहाँ पे मांगी जा रही है। और इसलिए ये एक दूसरे से मिलना जो है वो, देखिए, समान धर्मी तो जरूर इकट्ठा आएंगे, उसमें क्या है, वो आते भी है। कौन आता है? चलो हम एक अक्षर लेते हैं मराठी व्याकरण में, वो है प। अभी पाप इकट्ठा आता है। जो गलत काम कर रहे हैं वो करप्शन वाले लोग सब इकट्ठा आते हैं। करप्शन वाले लोग एक दूसरे से बिल्कुल बॉन्ड में रहते हैं। क्यों? प और प जल्दी इकट्ठा आ गए। समान धर्मी है, समान धर्मी अक्षर है, प एक ही अक्षर है, एक ही व्यंजन है, तो व्यंजन जो है उसमें पाप इकट्ठा आ गया, वो झट से आ जाएगा। पुण्य इकट्ठा आने के लिए समय लगेगा। ये जो
भूमंडल की सृष्टि मिली एक दूजे से, इसमें पुण्य को इकट्ठा आना है। ये 3 अलग अलग व्यंजन है, प, न और य, ये 3 अलग व्यंजन है। ये 3 अलग व्यंजन उकार के साथ जब इकट्ठा आएंगे तभी पुण्य बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और इसलिए ये जो प्रार्थना है, जो प्रार्थना वैश्विक है, विश्वात्मक भगवान से मांगी गई है, और बार बार बुद्धि यानी मनुष्य जो बुद्धि पे जी रहा है, उस मनुष्य के मन के लिए, उस मनुष्य के शांति के लिए, क्योंकि पूरे विश्व में अगर शांति ये शब्द अगर प्रस्तावित करना होगा तो जानवरों से तो नहीं होगा, वो होगा आपसे, वो होगा मुझसे। हम सभी लोगों के साथ ही ये प्रस्तावित हो सकती है। और ये शांति अगर प्रस्तावित करनी है तो हम अगर अपने मन में जितने भी विकल्प हैं, जितने भी रिपु है, उनको लेके चलेंगे तो नहीं बात बनेगी। हमारे ये सब रिपु जो है, षड रिपु जो है, हमारे मन में विकल्प है, हमारे मन में दुष्टता है, हमारे मन में कटुता है, हमारे मन में बैर है, ये सब निकलना चाहिए। ये निकलने का जो मार्ग है वो बुद्धि से जाएगा, लेकिन बुद्धि के मार्ग पर श्रद्धा को साथ में लेना होगा, ईश्वर निष्ठ होके ये करना होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। और इसीलिए हमने ये अगले 2-3 एपिसोड ये पसायदान इसलिए चुना है कि ये विश्वगीत होना चाहिए। और मुझे लगता है अगर आप चिंतन करोगे तो आप भी वही रास्ते पे आ जाओगे जहाँ पे हम सब इकट्ठा कहेंगे कि ये विश्वगीत होना चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रार्थना और कहीं नहीं मिलती। इस तरह से जो मांगा गया है, दुनिया के लिए मांगा गया है, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो हर एक मनुष्य के लिए मांगा गया है। ऐसे नहीं है कि ये सामुदायिक प्रार्थना है, ये सामुदायिक प्रार्थना है लेकिन उसमें इंडिविजुअल भी है। इसलिए जो जो चाहे वो पाए। ये क्या है? हर एक की इच्छा पूरी हो, हर एक मनुष्य संतुष्ट हो, हर एक आदमी तृप्त हो जाए, और तृप्ति के माध्यम से ही मन शांत हो जाएगा। आजकल हम शांत नहीं रहते क्योंकि हम तृप्त नहीं है, क्योंकि ये जो प्राप्त परिस्थिति है, उस प्राप्त परिस्थिति को मंजूर करने का जो ताकत है, इस प्राप्त परिस्थिति को मंजूर करने की जो शक्ति है, वो शक्ति आज हमारे पास नहीं है। हम चंचल मनोवृत्ति के शिकार बन चुके हैं। ये चंचल मनोवृत्ति को निकालना है, उसे हमें संचला करना है, और संचला करने का ये एक मार्ग है। क्या है? पसायदान। और इसलिए हमारे MIT संस्था में जितने भी मेहमान आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, हमने गिना ही नहीं है, पिछले कम से कम 40 साल तक जितने भी मेहमान आए, हर एक मेहमान को ये पसायदान की एक प्रत हम भेंट करते हैं। जो लोग अमराठी लोग हैं, अंग्रेजी में भी उसकी एक एडिशन हमने निकाली है, वो हम देते हैं। आज मैंने आपके सामने हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया, उसका कारण यही था कि चलो है मराठी में, महाराष्ट्र में निर्माण हुआ, लेकिन है पूरे विश्व के लिए। तो जितनी भी भाषा है उनके माध्यम से क्या हम विश्व के हर एक कोने तक पहुंच सकते हैं? ज़रूर पहुंच सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में हुआ, MIT में चल रहा था, पुणे में चल रहा था, कोथरूड में चल रहा था, आज हम इस चैनल के माध्यम से राष्ट्र तक पहुंच रहे हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि इस पर चिंतन करना होगा, और चिंतन करने के बाद अगर आपको लगा कि नहीं ये बिल्कुल सही रास्ता है, तो चलो हम सभी मिलकर ईश्वर निष्ठों की यात्रा और आगे बढ़ाएंगे। चलो मिलते हैं अगले श्लोक लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।